नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश में विकास के होने का दावा कर रही है और इसी विकास के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन दावों और वादों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बयान सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी गई है। एक कार्यक्रम में पहुंची उमा भारती ने जो बातें बताई वो वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने विकास की तस्वीर पेश कर रही है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी ही सरकार की पोल खोलते हुए नजर आई। गांधी जयंती के मौके पर उमा भारती एक कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जो अपने संबोधन में कहा वो वाकई हैरान कर देने वाला था। सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में बहुत परेशानी हो रही है। अभी मैं नाम नहीं लूंगी, मैं एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल में गई तो एक कुत्ते ने काट दिया था एक आदमी को उसके मुंह पे, तो उसके इलाज के लिए वो गया तो इंजेक्शन ही नहीं था। तो सुना आपने, उमा भारती का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है। उमा भारती के इस बयान से पहले भी हमने कई अस्पतालों की तस्वीर आपको दिखाई थी और अब तो खुद बीजेपी के नेता ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने लगे हैं। उमा भारती का ये बयान सामने आया तो कांग्रेस को भी बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। इस मामले में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। उमा भारती जी ने यह दर्द आम जन का प्रदर्शित किया है। मैं 100% उनके इस बयान से सहमत हूं। मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो सारे गुजरात की ही कंपनी के क्यों हैं? देखिए, मैंने इस तरीके का उनका कोई बयान सुना नहीं है। आप बता रहे हैं तो उनका कुछ व्यक्तिगत हो सकता है, पर मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास की इमारत गढ़ी है, 2023 में हम बैठे हैं, 20 साल में आज सरकार ने जिस तरीके से काम किए हैं, मध्य प्रदेश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है। अर्थव्यवस्था में भी हम बहुत आगे आए हैं। चाहे हम देश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, हम हर तरीके से आज हर चारों चहुमुखी विकास कर रहे हैं। इससे पहले भी उमा भारती कई बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जो पार्टी के लिए हितकारी नहीं रहे और अब सरकारी व्यवस्थाओं को खुद उमा भारती ने उजागर किया है। देखना होगा कि चुनावी साल में दिया गया ये बयान पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ उमा भारती के इस बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है, तो दूसरी ओर अब जरा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। खंडवा, सतना, निवाड़ी, रतलाम, मंडला और सीहोर से आई ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। कहीं डॉक्टर के इंतजार में मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं लोगों को लंबी लंबी कतारों से निजात नहीं मिल रही। इसके साथ ही कुछ ऐसे अस्पताल भी हैं जहां लाखों की मशीनें मौजूद हैं, लेकिन मरीजों को उनका लाभ ही नहीं मिल रहा। इन सब के बीच सवाल यह कि क्या प्रशासन और सरकार इन तस्वीरों से अनजान है? पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकारी अस्पतालों की जो तस्वीर पेश की, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है, सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल छुपा नहीं है। अब ऐसे में सवाल है कि अस्पतालों के सुधार के लिए भारी भरकम बजट आखिर कहां जा रहा है? इस तरह कई सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या दावों के बीच उमा भारती ने सरकारी अस्पतालों की असल तस्वीर दिखा दी? दूसरा सवाल, आखिर कब सुधरेगी एमपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? तीसरा सवाल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी की बात क्या महज जुमला है? चौथा सवाल ये कि अगर सरकार के नुमाइंदे सच से वाकिफ हैं तो अभी तक सुधार क्यों नहीं किया गया? पांचवा और सबसे अहम सवाल, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल तो फिर कब मिलेगा मरीजों को बेहतर इलाज?
जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, उमा भारती बीजेपी के उन दिग्गज नेताओं में हैं जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। अब चुनावी साल में उनका ये बयान सामने आया है। अब ये समझना जरूरी हो जाता है प्रमोद यहाँ पर कि ये उनकी नाराजगी है या फिर असल में उन्होंने जो एमपी की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे सामने लाकर रख दिया। देखिए, लास्ट कुछ दिन से मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि मरीज खटिया पे नजर आए और जो सब वाहन है एम्बुलेंस है वो नहीं मिल पा रहे। दो पहिया देखिए बाइक पर लोग अपने परिजन की डेड बॉडी ले जाते नजर आ रहे हैं। चार पाई पर गर्भवती जा रही हैं और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। कहीं गार्ड देखिए थर्मामीटर थामे नजर आ रहे हैं और स्कूल कहाँ लग रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है। कहीं बिल्डिंग है तो जर्जर है, तो कहीं पीएम आवास में लग रहे हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक हैं तो उनको देखिए 100% सैलरी नहीं मिल पा रही। तो कुल मिलाकर ये जो सरकारी सिस्टम का जो ढर्रा है उसकी पोल खोल दी किसने? उमा भारती ने। और ये देखिए एक तो जो सरकारी अस्पताल है वो लोगों की जान से जुड़ा है, यहाँ लोगों की जान बचाने का काम होता है। दूसरी तरफ आप जाएंगे तो सरकारी स्कूल जो बेहतर भविष्य का निर्माण करता है, यदि दोनों ही व्यवस्थाएं जर्जर हैं और जी मीडिया लगातार ये रिपोर्ट्स दिखा रहा था, तस्वीरें दिखा रहा था, बच्चे स्कूल मांग रहे हैं, लोग अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं मांग रहे हैं और अब सरकार की सबसे बड़ी चेहरा उमा भारती यदि ये कह रही हैं कि बिल्डिंग बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहां गरीब आदमी को कुत्ता यदि काट लेता तो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो गरीब व्यक्ति क्या करे? वो लुटेगा ना, बेचारा पिटेगा ना, पैसा खर्च करेगा ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग है किसके लिए बना दी? ठेकेदारों के फायदे के लिए। उमा भारती कह रही हैं, ये प्रमोद शर्मा या जी मीडिया नहीं कह रहा है। और उमा भारती ने यहाँ तक कह दिया कि सरकारी प्रक्रिया बहुत जटिल है और साफ तौर पर तो ये है कि सरकारी बिल्डिंगों के निर्माण में ठेकेदारों को फायदा और हिस्सेदारी मान्यों की यानी नेताओं की हो रही है। ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। ये जो दीमक है ना, ये मध्य प्रदेश के लोगों की जान बचाने वाले ठिकाने अस्पताल और बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाले स्कूलों को बंटा ढार कर रहा है। सरकार के दावों की पोल खोल दिया उमा भारती ने। वो उमा भारती जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई और वो बेहतर सिस्टम चाहती है। उन्होंने कहा जब मैं मुख्यमंत्री बनी 3 और 4 में तो सबसे पहले मैंने कहा था कि बच्चे भले ही भवन नहीं है लेकिन उन्हें बेहतर पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। उनका दर्द देख लीजिए, कह रही है अस्पताल में भवन बन गए लेकिन स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाएं नहीं है। भवन क्या करेंगे? भवन निराले होने से लोगों को फायदा नहीं मिलने वाला। सरकारी स्कूल भवन बना देने से यदि व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? यदि वहाँ कंप्यूटर नहीं है, किताबें नहीं है तो कैसे भविष्य का निर्माण होगा? कुल मिलाकर स्वास्थ्य और शिक्षा की पोल खोल दी उमा भारती ने। और ये खबर दिखाया जाना इसलिए जरूरी है, यदि मध्य प्रदेश की जान बचाने के सरकार दावा करती है तो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की बहुत जरूरत है। उमा भारती दुखी नजर आई, हो भी क्यों ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने यही सोचकर सत्ता में वापसी कराई होगी। मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने जब ली होगी तो यही सोचा होगा कि सरकारी अस्पताल पर लोग जान बचाने का भरोसा रखें, सरकारी स्कूलों में लोग ये ट्रस्ट करें कि यदि उनका बच्चा जा रहा है तो भविष्य का बेहतर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज वो दुखी हैं, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही सिस्टम फेल होते नजर आ रहे हैं। अब सरकार के दावों की भी उन्होंने पोल खोल दी है। इलेक्शन से ठीक पहले उमा के ये कड़वे बयान सरकार को जरूर लग रहे होंगे, लेकिन यदि घर में ये देखिए चेताने का काम हो रहा है तो ये वाकई में लोगों की जान से जो खिलवाड़ हो रहा है, कम से कम उनके लिए उमा भारती ने अच्छा बयान दिया जनता के फेवर में। और साथ ही साथ वो गरीब तबके के लोग जो सरकारी अस्पतालों पर इलाज के लिए आश्रित हैं और वो पालक जो सरकारी स्कूलों में अपने बेहतर बच्चों का भविष्य निर्माण चाहते हैं, उनके कम से कम काम की बात कह दी है। अब सरकार उमा भारती के मंशा के अनुरूप सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं, इलाज, इंजेक्शन और स्टाफ और सरकारी स्कूलों के बेहतर भविष्य के निर्माण की मंशा को कब पूरा कर पाती है? इलेक्शन से ठीक पहले सरकार के दावों की पोल उमा भारती ने खोल दी है। उमा भारती एमपी बीजेपी की और कद्दावर नेता हैं। वो नेता
जो कहा जाता है कि बीजेपी के लिए वो संगठन में उस समय काम किया कि उन्होंने देखिए एक छोटे से मुकदमे के लिए गैर जमानती संभवतः वो वारंट था, उसके लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। यदि वो नौनिहालों के भविष्य की बात कह रही हैं और यदि लोगों की जान से देखिए बचाने के काम सरकारी यदि अस्पताल पर सवाल खड़े कर रही है तो मध्य प्रदेश के सेंटीमेंट्स पर हाथ रख रही हैं। और ये सरकार को मुसीबत भरे बयान हो सकते हैं लेकिन जनता के लिए अच्छे बयान हैं, जनता के काम की बात कर रही हैं वो। अब सवाल ये है कि सरकार कब सुनेगी, क्योंकि जनता की तो अब तक नहीं सुनी है। यदि सुनी होती तो ये व्यवस्था है ठीक हो गई होती, उमा भारती को ये कड़वे बोल नहीं बोलना पड़ते। जनता के लिए कड़वे बोल नहीं है, सरकार के लिए कड़वे बोल हो सकते हैं क्योंकि वो जनता की व्यवस्थाओं की बात कहती नजर आ रही हैं। और इसका खामियाजा कहीं चुनाव में बीजेपी को भुगतना न पड़ जाए। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।